दोस्तों ये लेक्चर में हम लोग आज न्यूज आर्टिकल लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो यह एक राइटर ने हमें काम दिया है और ये जो काम है ना, हम लोग 17 पैसे परवर्ड कर रहे हैं। यानी कि एक आर्टिकल का मतलब अगर हम लोग 1,000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं तो उस हिसाब से एक आर्टिकल का 170 रुपीज़ होगा, यानी कि 170 रुपया होगा। ठीक है, तो देखिए कंटेंट राइटिंग में काम जैसा कि जब आता है ना, तो कभी कभी इतना काम आता है कि एक ही क्लाइंट का काम डिलीवर करने में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो ये बंदे ने हमें तकरीबन 27 टॉपिक दिया। ठीक है, और सभी को उसने बोला कि 300 वर्ड का आर्टिकल लिखना है। और चूँकि आपको बता दें कि जो हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं ना, ये एक बहुत ही बड़ी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं जिसका नाम है हिंदी मनी कंट्रोल। आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो हिंदी मनी कंट्रोल वेबसाइट का कोई वर्कर ने हमें ये काम दिया है और उन्होंने 17 पैसे परवर्ड दिया। और आमतौर पर हम लोग जो काम करते हैं वो 10 पैसे परवर्ड करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हम लोग के लिए है कि 17 पैसे परवर्ड मिल रहा है। लेकिन साथ में जैसा कि अगर आपका कीमत बढ़ता है ना, तो आपका काम करने का क्वालिटी भी बढ़ाना पड़ता है। तो अभी ये सब जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है, ये सब आर्टिकल मेरा दोस्त अमरीश ने लिखकर जा चुका है और इसमें से मात्र 2-4 आर्टिकल जो बच चुके हैं वो मुझे करने के लिए अमरीश ने बोला है। ठीक है, अब उसने क्या एक गधा वाला काम किया है कि उसने गूगल डॉक में एक भी आर्टिकल का सैंपल नहीं रखा है। ठीक है, उसने अपना गूगल डॉक में सारा आर्टिकल लिख लेने लगा, तो जिस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत होगा इसका स्ट्रक्चर को समझने में। हालांकि उसका गूगल डॉक उसके पीसी में है, पर खोलने में वो टाइम जाएगा, पर कोई नहीं। स्ट्रक्चर बेसिक सा रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 2 से 3 सबहेडिंग इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो उन इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है कि काम किस तरह से करना है। तो उन्होंने कंटेंट गाइडलाइन दिया हुआ है, ये देखिए कि उन्होंने कंटेंट गाइडलाइन दिया कि कंटेंट मैक्सिमम 1500 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी 1.5% से लेकर 2% तक रखना है, और 300 से ऊपर का कंटेंट अभी हम लोग को उसने बोला है, जिसने भी ये आर्टिकल लिखने को हम लोगों को दिया है। ठीक है, कंटेंट फॉर्मेटिंग 4 से 5 FAQ भी हालांकि आर्टिकल में लगाने के लिए बोला है, तो और इंटरनल लिंकिंग करने के लिए बोला है, बहुत सारी बातों को बोला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल कैसे लिखते हैं बड़ा वेबसाइट के लिए वो सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारा ये जो आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल मैं नहीं लिखता हूँ बल्कि मेरा दोस्त अमरीश लिखता है। ठीक है, छोटे छोटे आर्टिकल का, न्यूज आर्टिकल का एक्सपर्ट वो बंदा है। तो फिर भी मैं काम तो सब तरह का कर सकता हूँ, पर एक बार है ना कि क्लाइंट का किस तरह का रिक्वायरमेंट है, हो सके जिस प्रकार से मैं काम करता हूँ क्लाइंट उस तरह से काम नहीं करता हो, है ना। तो बस वो मुझे बता देना कि भाई इस तरह से चीज़ों को रखो, तो अपने लिए ज़्यादा मुश्किल वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो उसने बोला था कि 20 तक उसने आर्टिकल लिख चुका है, और उसके बाद 20 के बाद उसने 21, 25, 26 इसने आर्टिकल लिख चुका है। तो मेरे को जो लिखना है भैया वो लिखना है 22, 23, 24 और 27 और साथ में 20। तो ये तकरीबन ये 5 आर्टिकल मुझे लिखना है। और चलो भाई मैं शुरुआत करता हूँ 27 से, यानी कि नोटा क्या है और इतिहास और प्रभाव। और इसमें जो सब हेडिंग इस्तेमाल करना है, नोटा क्या है, नोटा का इतिहास, नोटा का प्रभाव। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये न्यूज आर्टिकल लिखते कैसे। अभी क्या है कि ये नोटा क्या है, इतिहास क्या है, प्रभाव क्या, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि नोटा है क्या। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक तरीका है दोस्तों जिससे कि आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गूगल पर सर्च मारूंगा नोटा क्या है,
ठीक है। नन ऑफ द अबव एक विकल्प के रूप में अधिकांश चुनाव में भारत के मतदाताओं को प्रदान किया गया है। ओके 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 ओके, बिल्कुल, अब मुझे यह समझ में आ गया कि नोटा क्या है। ठीक है, तो नोटा एक्चुअली जब मैं विकिपीडिया को पढ़ा ना, तो यहाँ पे मैं जब विकिपीडिया को पढ़ूंगा तो पहले मैं यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ लेता हूँ कि नोटा, क्या आप जानते हैं कि नोटा के सबसे अधिक वोट मिले तो क्या होगा? भारत में नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्राप्त नहीं, हमारे देश में लागू कब हुआ? यहाँ पढ़े। ठीक है, तो नोटा चुनाव का एक प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी कैंडिडेट को जो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं उनमें से किसी की भी आप वोट नहीं देना चाहते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव, जो भी इसका डिफिनेशन दिया गया है इंग्लिश में। तो यानी कि आप उसको बोलते हैं कि मुझे कोई भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना है, तो आप नन ऑफ द अबव चुनते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इनमें से कोई भी उस वोट के काबिल नहीं है। ठीक है, तो ये बात है भाई। और तो इसके बारे में हम लोग को आर्टिकल लिखना है 300 वर्ड में। और अभी मुझे भी बस इतना ही मालूम चला है कि जो नोटा है ना, ये है कि नन ऑफ द अबव के बारे में, मतलब कि जब आप वोटिंग करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप बस किसी को वोट ना दो। ठीक है, लेकिन इसके बारे में आर्टिकल तैयार करना 300 वर्ड में, और बहुत ही अच्छा आर्टिकल तैयार करना, थोड़ा ये मेरे लिए पहला बार है क्योंकि आमतौर पर मैं बहुत ज़्यादा कचड़ा लिखता हूँ। कचड़ा बोले तो फालतू फालतू बातें लिखता हूँ, लेकिन सिर्फ रिसर्च इन्फॉर्मेशन वाला आर्टिकल तभी लिखता हूँ ना जब मन होता है मेरा। ठीक है, वरना मैं बस वर्ड बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें जानकारी भी दूँ, लेकिन उसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको रहने या न रहने से उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वैसा भी ऐड करता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन उससे आर्टिकल का क्वालिटी मतलब सब जैसा ही रहता है। मेरा पास ये टैलेंट है कि मैं औरों से बेहतर लिख सकता हूँ, एकदम टू द पॉइंट लिख सकता हूँ, लेकिन वैसे टॉपिक को लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। और अगर मैं वैसा और टॉपिक लिखूँ तो मेरे को एक आर्टिकल लिखने में बजाय 2 घंटे लग जाएंगे, है ना। और चूँकि मार्केट में लोग रेट देना चाहते नहीं हैं, एक आर्टिकल का लोग 10 पैसे पर वर्ड से ज़्यादा मांगता हूँ, तो अगर मिले तो मैं उनके लिए बेहतर काम करूँगा। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो मैं उनके लिए समान सब तरह के काम करूँगा जैसे मैं सबके लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे एक अपना ये जो आर्टिकल है ना, नोटा क्या है और इसका प्रभाव क्या है के बारे में आर्टिकल लिखता हूँ। और एक बार मैं चेक करता हूँ कि चैट जीपीटी से क्या मेरे को इसमें आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन निकलेगा। ठीक है, 1 मिनट। अभी मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों ये थोड़ा सा लेक्चर टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप लोग इसको पूरा देखिएगा, और जिससे कि आपको न्यूज आर्टिकल लिखने में बहुत ही ज़्यादा ये देखिए, इसने एक आर्टिकल पूरा निकाल कर दे दिया, और यहाँ से मैं समराइज इम्पोर्टेंट पॉइंट को निकाल कर आर्टिकल तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रिसर्च किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर मैं यहीं पे जाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और मैं अगर सर्च करता हूँ नोटा क्या है, क्या होता है, ठीक है, तो
चलिए मैं एक बार ना प्ले करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज के इस वीडियो में हम लोग नोटा के बारे में जानेंगे। वैसे आपने नोटा के बारे में काफी कुछ सुना होगा, जिन्होंने वो चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो ये भी आर्टिकल अच्छा लिखा है दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है न्यूज तो आर्टिकल में क्या होता है ना, और ये सब एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखा जाता है। जो भी थोड़ा बहुत भी यही चीज का मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब बकवास बातें नहीं करनी होती है न्यूज आर्टिकल में। लॉन्ग फॉर्म ब्लॉग आर्टिकल में आप इंगेजमेंट के लिए कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा टू द पॉइंट आप इन्फॉर्मेशन देंगे आर्टिकल की क्वालिटी उतना बेहतर बनेगा, है ना। पर भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटा क्या है? दोस्तों, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। इलेक्शन में जब आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद का नहीं होता है और आप उन कैंडिडेट में से किसी को वोट देना नहीं चाहते, तो इलेक्शन कमीशन ने वैसे लोगों के लिए नोटा का बटन डेवलप किया है। वे लोग किसी को भी वोट न देकर नोटा को वोट कर सकते हैं। जब आप वोट देने जाते हैं तब आपको ईवीएम मशीन में सबसे नीचे नोटा का जगह होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि लोग कैंडिडेट को वोट न देकर नोटा का बटन दबा देते हैं? दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग किसी समस्या को लेकर, जैसे शिक्षा, सड़क, बिजली या किसी कैंडिडेट के क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण किसी को भी अपना वोट देना नहीं चाहते। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने वोटिंग प्रणाली में एक ऐसा तंत्र विकसित किया है ताकि लोग सभी प्रत्याशियों को इलेक्ट करने के अधिकार को प्राप्त कर सकें। नोटा किसी चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि वह चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों में से किसी को भी अपना वोट नहीं देना चाहते हैं। यानी अगर आपको अपने विधानसभा या लोकसभा में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दबा सकते हैं। याद रखिए, नोटा को दिए गए वोटों की गिनती होती है, लेकिन उनको अवैध मत माना जाता है। अर्थात नोटा के वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिलते हैं और किसी की हार जीत में इनका कोई महत्व नहीं होता है। अब जानते हैं भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग पहली बार कब और कहां हुआ। दोस्तों, पहली बार भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग 1982 में केरल के नॉर्थ पारावड़ विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा पूरी की जाती है। ये डेट आप जरूर याद रखिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसे सब। ये देखिए दोस्तों, अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो जानना है कि मेरे को आर्टिकल क्या लिखना है। तो इसने बोला है नोटा क्या है, नोटा का इतिहास, नोटा का प्रभाव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब हेडिंग बना लेता हूँ। अब मेरे को नोटा के बारे में जानकारी काफी ज्यादा हद तक, नोटा क्या है, नोटा का इतिहास, ठीक है, नोटा का प्रभाव, ठीक है, ये हो गया भैया। सवाल पूछ गए। हर चुनाव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट नहीं डालना चाहते। ऐसे मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने नोटा का प्रावधान किया है। भारत के इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा, जिसका फुल फॉर्म है नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। अब जानते हैं नोटा के क्या महत्व है। दोस्तों, नोटा के महत्व के बारे में डिटेल से जानते हैं। एक बार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा था, अगर 100 में से 99 वोट भी नोटा को पड़े हैं और किसी कैंडिडेट को एक वोट मिलता है, उस कैंडिडेट को विजयी माना जाएगा, बाकी वोटों को अवैध करार दे दिया जाएगा। एक बात और जान लीजिए, यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है और ऐसे में भी जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट नोटा को मिलते हैं। गुजरात विधानसभा चुनावों में नोटा वोटों की संख्या कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी के वोटों की संख्या से अधिक थी। हालिया गुजरात विधानसभा चुनावों में 5.5 लाख से अधिक या 1.8% मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया था।
वहां कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर नोटा वोटों की संख्या से कम था। तो दोस्तों ऐसा महत्व है नोटा का। ठीक है, तो अब यहाँ से इस वीडियो से ही मेरे को पूरा का पूरा आर्टिकल दोस्तों निकल जाएगा। ठीक है, और मैं क्या बोलूं आपको। अब जानते हैं क्या चुनाव में नोटा भी कैंडिडेट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तरीका है न्यूज आर्टिकल को लिखने का। ठीक है, अब मैं देखो क्या करूँगा। जैसा कि आपको पता है ना, हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है, ये देखो भाई, हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है टेम्प मेल नाम है, और हम लोग वहाँ से आर्टिकल को निकालेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई आर्टिकल हम लोग यूट्यूब से निकालें या चैट जीपीटी से निकालें तो वो एक बुरी बात है, बशर्ते उस आर्टिकल में ह्यूमन का जो लिखने का तरीका, बात करने का तरीका है, यानी कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कंटेंट राइटिंग के फील्ड में, कहावत है कि आपका अगर आर्टिकल लिखा हुआ 5वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ लेता है और उसे समझ लेता है तो वो एक बेस्ट आर्टिकल होता है, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट वर्ड को यूज कर करके हम लोग एक आर्टिकल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दें। हम लोग आर्टिकल बना रहे हैं सभी तरह की जनता के लिए, आसान बनाने के लिए। तो वो अगर हम लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें, यूट्यूब का इस्तेमाल करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब बंदा पढ़े वो आर्टिकल तो उसको वैल्यू प्राप्त हो, यही फर्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखो हम लोग इसको आर्टिकल को यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और ये इस आर्टिकल को हम लोग निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, देखते जाइए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग ये नोटा का आर्टिकल क्या है 300 वर्ड का निकाल लेंगे। और अगर हम लोग बात करें 300 वर्ड का तो 17 या 39 यानी कि 17 या 39 यानी कि 40 रुपये हम लोग को एक आर्टिकल का मिलेगा। ठीक है, हालांकि वो पीपीडब्ल्यू देता है तो एक एक वर्ड का हम लोग पैसा लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग इसको आर्टिकल को यूट्यूब से निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद ये आर्टिकल हम अपने दोस्त को देंगे क्योंकि उसको पता है कि फॉर्मेट कैसा होता है। हालांकि उसको मैंने बोला था कि गूगल डॉक एक ही जगह इस्तेमाल कर, लेकिन उसने अपने गूगल डॉक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उसमें दिक्कत हम लोग को होगी दोस्तों थोड़ा बहुत, पर कोई नहीं। क्या होता है कि अगर हम लोग एक गूगल डॉक का इस्तेमाल करते हैं ना तो स्ट्रक्चर कभी आर्टिकल का देखना होता है, सैंपल देखना होता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं एक जगह पे। ठीक है, बस यहाँ पे आप इसको खुलने दीजिए। लगभग ये आर्टिकल तैयार है हमारा अपना। क्या था इसमें, गूगल शीट अगर इसका देखता हूँ मैं तो नोटा क्या है, नोटा का इतिहास, नोटा का प्रभाव, तो हो ही जाएगा, सब कुछ हो जाएगा भाई। आसान सा आर्टिकल है, यूट्यूब से बिल्कुल निकल गया। ठीक है, अरे यार थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन जल्दी हो जाएगा। दोस्तों देखो कोई भी आर्टिकल को ना बहुत तरीके से निकाल सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, खुद भी लिख सकते हो। हालांकि आपको लगभग सारे आर्टिकल यूट्यूब पे मिल जाते हैं आजकल समय में। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपको रिसर्च करना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। अगर आपको यूट्यूब से अच्छा स्ट्रक्चर भी नहीं मिलता है पर जानकारी आपको मिल जाएगी जिसको आप कम से कम उस स्ट्रक्चर को फ्लो करके लिख सकते हो। अगर स्ट्रक्चर आपको अच्छे से निकालना है तो चैट जीपीटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो आर्टिकल को रिसर्च करने के लिए तरीका आजकल के समय में यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, और इंग्लिश वेबसाइट और हिंदी वेबसाइट जो पहले से यूट्यूब पे रैंक कर रहा है, गूगल पे रैंक कर रहा है, वो सब का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। अब मैं यहाँ से सारा आर्टिकल क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे गूगल डॉक में गया और
अभी मैं इसको चलिए, तो मैं इस डायरेक्ट को आर्टिकल इस आर्टिकल को शुरू किया करता हूँ। ठीक है, ये गया। ठीक है, क्योंकि बकवास तो करना नहीं जरा सा भी। वैसे आपने नोटा के बारे में काफ़ी सुना होगा, जिन्होंने वोट दिया वे ईवीएस में सिर्फ इसे देखे होंगे। नोटा एक ऐसा वर्ड जो इलेक्शन के माहौल में ज़्यादा सुनने को मिलता है। नोटा से जुड़े कई सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये भैया अपना गया। दोस्तों तो इस्तेमाल करूंगा नहीं मैं। ये देखिए अपना, ये समझिए कि ये इतना अपने को टूल्स वर्ड अकाउंट 123 वर्ड तैयार हो गया। ठीक है, और क्या था भाई, देख लेता हूँ। नोटा का इतिहास। ठीक है, दोस्तों पहली बार भारत में मशीन, ये जान लेता हूँ। ठीक है, भारत के इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर 2013 इसको मैं काटा, नोटा का इतिहास। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया, और ये अपना कंट्रोल जेड, ये अपना यहाँ से चलो मैं एक बार सर्च करता हूँ हिस्ट्री ऑफ नोटा। यहाँ से मेरे को ना यहाँ पे मिल गया सारा हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक लाइन और कि नोटा का कॉन्सेप्ट आज विश्व के कई देशों में चुनावों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये बकवास नहीं है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका
यूक्रेन, कोलंबिया, ग्रीस, बेलोरिस। जैसे कि अमेरिका, ठीक है, उसके बाद यूक्रेन, कोलंबिया, ग्रीस, यूक्रेन, कोलंबिया, ग्रीस, बेलोरिस, ठीक है, इत्यादि देशों में भी नोटा के कॉन्सेप्ट को, नोटा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ठीक है, भारत इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर साल 2000 में सेट को पहली बार शुरू किया था, ठीक है। अभी ये जो मेरा आर्टिकल है ना, तो भैया इसको मैं फॉन्ट चेंज कर दूंगा। अभी मेरा ये ऊपर से आर्टिकल तैयार होता जा रहा है, ठीक है। और अब जो एक अंतिम सा वेडिंग बच गया था, वो बचा था नोटा का प्रभाव, ठीक है। किधर गया भाई? तो नोटा का प्रभाव कहाँ था यार? यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में ये मैं आर्टिकल और जान लीजिए, यदि किसी विधान में से 99 वोट भी नोटा को पड़े हैं और किसी कैंडिडेट को 1 वोट मिलता है, उस कैंडिडेट को विजयी माना जाएगा। ठीक है, तो ये भैया तो नोटा के प्रभाव में नोटा का महत्व आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 100 वर्ड का आर्टिकल लिखना, अगर मुझे ये आर्टिकल आता 1000 वर्ड का तो भैया ये आर्टिकल बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाता है मेरे को बिना कुछ लिखे हुए, ठीक है। तो ये हो गया, तो लगभग 300 वर्ड तो होने को ही है, ठीक है। बाकी वोटों को अवैध करार दिया जाएगा। एक बात और जान लीजिए, यदि किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है और ऐसे में भी जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि सभी उम्मीदवारों से ज्यादा वोट नोटा को मिलते हैं। गुजरात विधानसभा चुनावों में नोटा वोटों की संख्या कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी के वोटों की संख्या से अधिक थी। हालिया गुजरात विधानसभा चुनाव 1.8% है ना, 1.8% किधर गया भाई? चलिए ये था ना,
यानी 1.8। चुनाव में 5.5 लाख से अधिक या 1.1% मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया था। वहां कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर नोटा वोटों की संख्या से कम था। तो दोस्तों, ऐसा महत्व है नोटा का। अब जानते हैं क्या चुनाव 2018 से पहले नोटा को अवैध वोट माना जाता था। ठीक है, तो ये भैया इसको हम लोग ये नोटा का प्रभाव के बारे में हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कैसा ऐसा नोटा का प्रभाव होता है आजकल। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से इसको काउंट करें, ये अपना आर्टिकल तैयार है। ठीक है, और इसको हम लोग भेज सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे सुन लेते हैं। और हार जीत में कोई योगदान नहीं दे पाता था। लेकिन 2018 में नोटा को भारत में पहली बार उम्मीदवारों के बराबर दर्जा मिला। हरियाणा में दिसंबर 2018 में 5 जिलों में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए हरियाणा चुनाव आयोग ने निर्णय लिया था कि नोटा के विजयी रहने की स्थिति में सभी प्रत्याशी अयोग्य घोषित हो जाएंगे और चुनाव फिर से कराया जाएगा। और जो प्रत्याशी नोटा से कम वोट पाएगा वह दोबारा इस चुनाव में खड़ा नहीं हो पाएगा। यदि दोबारा चुनाव होने पर भी नोटा को सबसे अधिक वोट मिलता है तो फिर सेकेंड स्थान पर रहने वाले कैंडिडेट को विजयी माना जाएगा। लेकिन यदि नोटा और कैंडिडेट को बराबर वोट मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट को विजयी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, मेरे अनुसार नोटा का इलेक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो ये अपने को तो आर्टिकल खत्म हो गया था, लेकिन ना काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन और निकल के आ गया है भाई, और मैं उसको चाह रहा हूँ कि इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, साल 2018 में ठीक है, ये सब मैं सुधार दूंगा भाई। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको बुलेट पॉइंट में करूँ तो कितना बढ़ जाएगा यार ये। अरे यार, तो क्या करूं मैं यार। ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और ये भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ, हिस्ट्री में डाल देता हूँ। ठीक है, और
तो ये अपना एक आर्टिकल तैयार हो चुका है और वर्ड काउंट की बात की जाए तो इस आर्टिकल का वर्ड काउंट जा चुका है 403 वर्ड। अरे कोई आ रही यार, हाँ बहुत लफड़ा यार, 300 वर्ड करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है चलो भागो यहाँ से तुम। ठीक है अब कितना वर्ड होता है भाई देखने दे मेरे को। 355 वर्ड होता है। अब मैं इसको अगर चेक करता हूँ डुप्ली चेकर से, ठीक है, कि कितना परसेंट लगेजा मारा है भाई। लगेजा मत आना वरना मेरे को आर्टिकल खुद से लिखना पड़ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई किसी टूल का इस्तेमाल करने या शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में आप अपना टाइम बर्बाद कर देते हो, और अगर आप वो आर्टिकल खुद से लिखोगे ना तो वो आपको समय कम लगेगा। हालांकि टूल का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय बचता है और काफ़ी अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जो आर्टिकल मान लो मैं अगर लिखता हूँ एक दिन में 10 आर्टिकल लिखता हूँ, मैं इससे एक दिन में 15 आर्टिकल लिख सकता हूँ, तो इतना स्पीड इससे बढ़ जाता है। ठीक है, तो हालांकि मैं ये आर्टिकल पूरी तरह से लिख भी सकता था, अपने पास इधर चैट जीपीटी में इंफॉर्मेशन था, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन था, उन सभी को अपने से तरीके से मैं बिल्कुल आसानी से लिख सकता था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं इसका प्लगरिज्म चेक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने दोस्त अमरीश को इस आर्टिकल को भेजूंगा और बोलूँगा भाई बता आर्टिकल में कुछ चेंजेस करना है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट आर्टिकल में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये जो अपना आर्टिकल पहला आर्टिकल है नोटा वाला, ये इस तरह से एक आर्टिकल तैयार होता है दोस्तों। और मैं मनी कंट्रोल वेबसाइट के लिए लिख रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट है और 17 पैसे पर वर्ड दे रहा है, तब मैं इतनी बारीकी चीज़ों को ध्यान रख रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पहले बार काम करते हैं ना इस फील्ड में, तो आप मतलब 10 पैसे पे काम करते हैं, नए लोगों के लिए काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप ना नॉर्मल आर्टिकल लिख सकते हैं, इतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संपूर्ण जानकारी। ठीक है, क्योंकि चुनाव आने वाला है और इसमें एक कॉन्सेप्ट है। इन लोगों का बहुत बड़ा ऑडियंस नेटवर्क है यार, इन लोग का बहुत बड़ा ऑडियंस नेटवर्क है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सबका फॉन्ट कर दूंगा चेंज। फॉन्ट में इसलिए चेंज करता हूँ ना, क्योंकि कई बार जब आप गूगल डॉक में डाउनलोड करते हो ये सब आर्टिकल को, तो उसका फॉन्ट मोबाइल में बहुत ही भद्दा दिखता है, क्योंकि जब वो डॉक में कन्वर्ट होता है ना तो एरियल फॉन्ट सारा का सारा बोल्ड हो जाता है, और जो कि आर्टिकल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एरियल फॉन्ट को हम लोग हटाकर नॉर्मल हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अपना ये आर्टिकल डाउनलोड हो गया है और मैं यहाँ पे जाऊँगा, अपने दोस्त को ये आर्टिकल भेजूंगा और बोलूँगा कि बता भाई आर्टिकल सही है, तो मैं दूसरा आर्टिकल लिखता हूँ। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मगर दूसरा टॉपिक की बात किया जाए, दूसरा टॉपिक है, अब मैंने कौन सा टॉपिक लिखा है, 27वां टॉपिक मैंने लिख लिया है। अब बारी आती है 25वां, तो मेरा दोस्त ने 26-25 मेरा दोस्त ने लिख चुका था, मेरा बारी आती है 24 का, कि मुझे ऑनलाइन मतदान सहायता कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, तो ये लेक्चर लंबा जाएगा दोस्तों। जिसको आर्टिकल लिखना आता है वो आराम से लिख ले, वीडियो को स्किप करके लिखे। जिन लोगों को नहीं आता है वो न्यूज आर्टिकल लिखना है, रिसर्च करना, वे लोग इस आर्टिकल को देखें। ठीक है, और मूवी क्लाइंट ने मेरे को बोला है तो मैं उसको क्या बोलूँ, हेलो बोलूँ? अरे उसको आर्टिकल देना है भाई मूवी क्लाइंट वाले बंदे को। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक आर्टिकल पहले भेजता हूँ अपने दोस्त को, और ठीक है, तो एक मिनट भाई, कहाँ गया डॉक्यूमेंट, ये अपना आर्टिकल चला गया अपने दोस्त को। ठीक है, और ये अपना एक न्यूज आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि कैसे आप लोग न्यूज आर्टिकल लिख सकते हैं, किन किन तरीके से। यहाँ पे भी मेरे पास आर्टिकल आ चुका था, इसको भी मैं हिंदी में अपने तरीके से लिखकर
300 400 वर्ड का मैं कर सकता था, ठीक है। यहाँ से मैं रिसर्च कर सकता था, साथ ही साथ में अगर यहाँ पे सर्च करता व्हाट इज नोटा तो यहाँ पे भी मेरे को आर्टिकल आ जाता और यहाँ से भी मैं बहुत सारे आर्टिकल को समझ कर रिसर्च कर कर उस आर्टिकल को लिख सकता था। तो आर्टिकल लिखने का यही एक तरीका है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को वही बंदा लिख पाएगा ना जो उसको पहले समझेगा। तो कोई भी हार्ड से हार्ड टॉपिक हो उसमें आप 15 से 20 मिनट 25 मिनट अगर आप उसको समझने के बारे में देते हैं तो आपको आगे चल के वो चीज़ें आर्टिकल राइटिंग के फील्ड में और सारी चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ आप जानते हो उसको लिखने में परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों ये था एक बेसिक सा वीडियो लेक्चर कि कैसे एक हम लोग न्यूज आर्टिकल कंप्लीट प्रिसाइज न्यूज आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो अभी एक और हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग बताएंगे कि मूवी रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।